हेलो गाइस, वेलकम टू डेली करंट कैप्सूल। दिस इज़ दिव्यांश और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगस्त महीने के करंट अफेयर्स का चौथा पार्ट। इससे पहले 3 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देखिएगा और ये लास्ट पार्ट है इस महीने के करंट अफेयर्स का। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले हम इसे स्टार्ट करते हैं। इन विच इंस्टीट्यूट द न्यू वेराइटी ऑफ लोटस फ्लावर नमो 108 हैज़ बीन डेवलप्ड। हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जो हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने इस लोटस की वैरायटी को अनवील किया था। ये बनाया है नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ में है जो उन्होंने। और इसमें खासियत ये है कि ये जीनोम सीक्वेंसिंग करके बनाया गया है और इसके नाम के जैसे ही इसमें पेटल्स भी 108 होंगी। इसके साथ ही एक नई वैरायटी एलोवेरा की भी रिलीज़ की गई थी इसी के साथ। उसका नाम है NBRI निहार और उसकी खासियत ये है कि उसके अंदर जो जेल की क्वांटिटी होती है वो नॉर्मल एलोवेरा से 2.5 गुना ज़्यादा मिलेगी आपको। तो ये एक एलोवेरा और एक नमो 108 लोटस, ये दोनों चीज़ें रिलीज़ की गई थी हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD ऑफ LIC बाय द गवर्नमेंट। इंडिया की पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया था, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्ट 1956 में, जिसके बाद LIC बनाई गई थी। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से कंपनी बनाई गई थी। अभी इसके नए MD बने हैं जिनका नाम है R दोरायस्वामी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपनी है। तो इसके MD जो भी अपॉइंट किए जाते हैं वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हुए जिनका नाम आपको पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं ऐसे एग्जाम्स में। सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ विच एयरपोर्ट। अभी हाल ही में हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, इन दोनों ने मिलके फाउंडेशन स्टोन रखा था दातिया एयरपोर्ट का। इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं और अगले साल तक बन के तैयार होगा। रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसे बनाया जा रहा है और उड़ान स्कीम के अंडर ही आएगा ये भी। उड़ान के बारे में आप जानते होंगे, उड़े देश का आम नागरिक एक स्कीम है सरकार की जिसमें वो एयर ट्रैवल को ज़्यादा प्रमोट कर रही है, लोगों को अफोर्डेबल एयर टिकट्स प्रोवाइड करवाने के लिए और रीजनल कनेक्टिविटी को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए ये स्कीम बनाई गई थी। तो ये दातिया एयरपोर्ट मध्य प्रदेश में है जिसका फाउंडेशन स्टोन वहाँ के CM शिवराज सिंह चौहान और हमारे यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रखा था। Who has been selected as the national icon by the Election Commission of India? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हर साल एक सेलिब्रिटी को डिक्लेयर करता है एज अ नेशनल आइकन। ये लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए करते हैं वो अपने वोटिंग राइट्स को लेकर, क्योंकि बहुत लोग आज भी वोट नहीं डालते हैं। तो लोगों को जागरूक करने के लिए वोटिंग को लेकर वो नेशनल आइकन्स को डिक्लेयर करते हैं। जैसे पिछले साल उन्होंने एक्टर पंकज त्रिपाठी को किया था, वैसे ही इस साल उन्होंने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को डिक्लेयर किया है एज अ नेशनल आइकन और इनके साथ 3 साल का बॉन्ड साइन किया गया है। ये अगले 3 साल तक नेशनल आइकन बने रहेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन का आपको आर्टिकल भी पता होना चाहिए, ये पार्ट 15 में आता है, आर्टिकल 324। और साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है इस बार। राजीव कुमार हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। इनके साथ ही 2 इलेक्शन कमिश्नर्स और हैं, अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। टोटल 3 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं जिसमें एक चीफ होता है और 2 उसके अंडर होते हैं। साथ ही इनकी जो रिटायरमेंट एज है वो है 65 या फिर 6 साल का टेन्योर, विच एवर इज़ अर्लियर। ठीक है, तो ये सारी बातें याद रखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। करंट पढ़ने में मज़ा तभी आता है जब आपकी स्टैटिक भी मजबूत हो। नहीं है तो उसे भी साथ के साथ पढ़ के उसे मजबूत करिए, एग्ज़ाम तभी आपका निकल पाएगा। Which state has got its 5th टाइगर रिजर्व आफ्टर द अप्रूवल ऑफ धौलपुर करौल रिजर्व। अगर आप लोगों ने धौलपुर करौल का नाम सुना हो तो आप समझ जाएंगे कि ये राजस्थान में है। राजस्थान में ये 5वां टाइगर रिजर्व है और ऑल ओवर इंडिया देखा जाए तो 53rd 53वां टाइगर रिजर्व है। बाकी 4 कौन से हैं राजस्थान में वो भी आपको पता होने चाहिए। चारों ही बहुत फेमस हैं, रणथंबोर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। और 5वें को यह भी अप्रूवल मिला है धौलपुर करौल रिजर्व को। और इन्हें अप्रूवल देता कौन है? अप्रूवल देता है NTCA यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। यही एक अथॉरिटी है जो टाइगर रिजर्व बनाती है। तो याद रखना, इंडिया में टोटल 53 हो चुके हैं और राजस्थान का ये 5वां था। ब्रिक्स हैज़ इन्वाइटेड हाउ मैनी न्यू कंट्रीज टू ज्वाइन द ग्रुप।
ब्रिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है जिसे 2006 में बनाया गया था, ब्राज़ील, इंडिया, रशिया और चाइना ने मिलके। फिर 2010 में साउथ अफ्रीका भी इसमें ऐड हो गया था। ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, अब तक आपको याद हो जानी चाहिए ये। इसी के साथ इस साल जो ब्रिक्स की समिट हुई थी उसे होस्ट किया था साउथ अफ्रीका ने। सारी कंट्रीज़ वहाँ गई थी, रशिया भी गया था, लेकिन रशिया के जो प्रेसिडेंट थे वो नहीं जा पाए थे वहाँ पर। उन्होंने अपने फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर को भेजा था, सर्गी लेवरोव को। पुतिन वहाँ पर नहीं गए थे। और इस साल ब्रिक्स को एक्सपेंड करके 6 कंट्रीज़ को इसमें ऐड कर दिया है। अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई को। ये 6 कंट्रीज़ अभी इसमें ऐड हुई हैं, लेकिन इसके अलावा ऐसी बहुत सारी और देश हैं जो अभी भी इसमें ऐड होना चाहते हैं, जैसे कि पाकिस्तान है, बहरीन है, बांग्लादेश है, अल्जीरिया है। कई सारे देश और हैं जिन्होंने अप्लाई कर रखा है। हो सकता है कि कुछ सालों के बाद इसका एक्सपेंशन दोबारा से हो और ये 11 से और ज़्यादा बढ़ के बड़ा ग्रुप बन जाए। तो आप सब लोग मेरे को कमेंट में लिख के अपने व्यूज़ ज़रूर बताइएगा ब्रिक्स के बारे में, कि आपको क्या लगता है कि ब्रिक्स पहले जैसा था वैसा ही ठीक था, या एक्सपेंशन होने के बाद ये और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। Which city has got the first position in the 10 lakh population category of the Clean Air Survey 2023? CPCB यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अभी एक क्लीन एयर सर्वे 2023 रिलीज़ किया था। इसमें इंदौर ने पहली पोजीशन सिक्योर करी है। अनडाउटेडली वो पिछले कई सालों से क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया है, तो वहाँ की हवा भी सबसे साफ़ है। दूसरे नंबर पर आगरा है। ये थोड़ा सा सुन के अजीब लगता है, क्योंकि कुछ साल पहले ही रिपोर्ट आई थी कि ताजमहल के मार्बल्स जो हैं वो पीले पड़ने लगे हैं एयर पोल्यूशन की वजह से। और अब देखो इस सर्वे में वो दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर है थाने। तो ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। शुरू के 3 तो कम से कम याद ही होने चाहिए। तो क्लीन एयर सर्वे CPCB ने रिलीज़ किया था। इंदौर पहले नंबर पर है, याद रखना। विच कंट्री इज़ द ऑर्गेनाइजर ऑफ आर्मी 2023 9th इंटरनेशनल मिलिट्री टेक्निकल फोरम? ये रशिया में हो रहा है, और रशिया में इंडिया, चाइना और ईरान ने भी अपने पवेलियंस लगाए हैं। ये बेसिकली एक तरह का ट्रेड फेयर है। वहाँ पर कई सारी कंपनीज आती हैं, अपने अपने स्टॉल्स लगाती हैं, अपना सामान दिखाती हैं। वैसे ही ये टेक्निकल फोरम हो रहा है, मिलिट्री टेक्निकल फोरम, जहाँ पर इंडिया की तरफ से DRDO गया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। इन सब ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने अपने वहाँ पर स्टॉल्स लगा रखे हैं। स्टॉल्स नहीं बोला जाएगा, पवेलियंस बोला जाएगा। पवेलियंस बना रखे हैं। और चाइना की भी काफ़ी सारी कंपनीज वहाँ पर आई हैं, ईरान की भी हैं। तो ये अभी हो रहा है रशिया में, याद रखिएगा। विच कंट्री इज़ द होस्ट ऑफ द एक्सरसाइज जायद तलवार 2023? जायद तलवार इंडिया और UAE के बीच में होती है, और UAE इस साल इसे होस्ट करेगा। ये इंडिया और UAE की नेवीज़ के बीच में होती है। मैंने पिछली एक वीडियो में भी आपको बताया था फैल्कन शील्ड 2023 एक्सरसाइज के बारे में, जो UAE और चाइना ने मिलकर करी थी। उसी वीडियो में मैंने आपको कई सारी एक्सरसाइज बताई थी इंडिया और UAE की, जैसे नसीम अल बहर, वो भी एक नेवल एक्सरसाइज है। डेजर्ट ईगल, वो इंडिया और UAE की एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। वैसे ही ये वाली जायद तलवार भी इंडिया और UAE की नेवीज़ आपस में मिलकर करती हैं। ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज वाले क्वेश्चंस ज़्यादा हार्ड नहीं होते। आप 2 एक बार इन्हें पढ़ो, आपको याद हो जाएंगे। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि एक आधा क्वेश्चन बनता ही है मिलिट्री एक्सरसाइजेज से। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो करंट अफेयर्स में एक आधा क्वेश्चन आता ही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ा करिए। बिंदेश्वर पाठक, हु पास्ड अवे रिसेंटली, वॉज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? अगर आपने इनका नाम सुना होगा तो आप ज़रूर जानते होंगे। इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है शुलभ इंटरनेशनल के नाम से। आज जब आप मार्केट में जाते हैं तो आप देखते होंगे कि जगह जगह आपको कई सारे टॉयलेट कॉम्प्लेक्सेस बने हुए मिलते हैं शुलभ कॉम्प्लेक्स के नाम से। वो इन्होंने ही बनवाने शुरू किए थे। 1970s से ये सोशल सर्विस के काम करते हैं, और इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सैनिटेशन के साथ साथ ह्यूमन राइट्स को भी प्रमोट करती है। एनवायरमेंटल सैनिटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट और एजुकेशन में भी इन्होंने काफ़ी सारे रिफॉर्म्स करवाए हैं। तो इनका नाम याद रखिएगा, बिंदेश्वर पाठक। वेयर वॉज द 20th आसियान इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड? इंडिया और आसियान के बीच में ये मीटिंग हुई थी इंडोनेशिया में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, क्योंकि इंडिया और आसियान आपस में अपने ट्रेड को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। 2022 और 23 में ही इंडिया और आसियान का जो ट्रेड था वो $131 बिलियन के पार गया था, जो पूरी दुनिया के ट्रेड का 11% से ज़्यादा है। और अभी काफ़ी सारी आसियान कंट्रीज़ के साथ भी हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं, जिसके बाद हमारा जो ट्रेड होगा
ट्रेड वॉल्यूम इंडिया और आसियान का वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। आसियान 1967 में बना था ये ग्रुप, और आज के टाइम में 10 कंट्रीज़ हैं इस ग्रुप में, और आपको उनमें से मिलेंगी लाओस, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रूनेई और फिलीपींस। ये 10 कंट्रीज़ आपको वहाँ पर मिलेंगी। इंडिया आसियान का पार्ट नहीं है, और आसियान का जो हेडक्वार्टर्स हैं वो आपको मिलेंगे जकार्ता में, जो इंडोनेशिया की कैपिटल है। जकार्ता वैसे इंडोनेशिया की पुरानी कैपिटल है, वो नई कैपिटल बना चुके हैं अपनी नूसनतारा, और वो धीरे धीरे करके उसमें शिफ्ट करेंगे, लेकिन अभी के लिए जकार्ता में ही इसके हेडक्वार्टर्स हैं। विच कंट्रीज प्रेसिडेंट हैज़ कन्फर्ड द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर ऑन पीएम मोदी? अभी आपको याद होगा कुछ टाइम पहले पीएम मोदी ब्रिक्स समिट अटेंड करने के लिए साउथ अफ्रीका गए थे, और वहाँ से आते टाइम वो गए थे ग्रीस। ग्रीस कहाँ पर है? ग्रीस एक यूरोपियन कंट्री है, मेडिटेरेनियन सी में मिलेगी आपको, जिसकी कैपिटल है एथेंस। वहाँ का उन्हें हाईएस्ट ऑनर दिया गया है उनकी प्रेसिडेंट के द्वारा। उनका नाम है कटरीना साकेलोरोपोलू, शायद ऐसे ही प्रोनाउंस किया जाता है ये। तो ग्रीस का भी हाईएस्ट अवार्ड मिल चुका है पीएम मोदी को। बाकी कंट्रीज़ का भी नाम याद रखना जिन्होंने अभी हाल ही में अपने हाईएस्ट ऑनर्स दिए हैं, जैसे वो पापुआ न्यू गिनी गए थे, वहाँ का उन्हें मिला था। फीजी गए थे, वहाँ का मिला था। फ्रांस का भी उन्हें मिल चुका था। इजिप्ट गए थे, वहाँ का भी उन्हें मिला था। तो अभी हाल ही में कुछ 2-4 महीनों के अंदर ही कई सारी कंट्रीज़ ने उन्हें अपने हाईएस्ट ऑनर्स दिए हैं। किसी के बारे में भी पूछ सकते हैं, सबका याद रखना। Which state has unveiled additional books to supplement the portions removed by NCERT? अभी कुछ टाइम पहले आपने न्यूज़ सुनी होगी कि NCERT की जो नई बुक इशू हो रही हैं उसमें उन्होंने कई सारे चैप्टर्स को हटा दिया है, जैसे मुग़ल हिस्ट्री से रिलेटेड हो गए, और बाकी भी काफ़ी सारे चैप्टर्स थे जिन्हें आज के टाइम से इररेलेवेंट बताते हुए उन्हें हटा दिया था। लेकिन केरला की सरकार ने अपने स्टेट बोर्ड को कहकर उन्हीं सारे चैप्टर्स को जो डिलीट किए गए थे उनकी सप्लीमेंट बुक्स तैयार करवा दी हैं। उनका कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को लग सकता है कि ये इररेलेवेंट चैप्टर्स हैं, लेकिन हमारे लिए ये बहुत रेलेवेंस रखते हैं, और ये सारे चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए पढ़ना। इसलिए ये कदम केरला की सरकार के द्वारा उठाया गया है। विच इंडियन प्लेयर हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड पैरा पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप? ये पैरा पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप दुबई होस्ट कर रहा है, और पहली बार हनी दबस ने गोल्ड यहाँ पर अपने नाम किया है। इनके साथ ही राहुल जोगराजिया, वो भी सिल्वर मेडल के साथ आए हैं। इनके अलावा परमजीत कुमार, जो 2021 में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं, वो भी इस साल गोल्ड लेकर आए हैं 49 kg वेट कैटेगरी में। तो ये तीनों ही नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हनी दबस, राहुल जोगराजिया और परमजीत कुमार। विच कंट्री वॉन द वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023? इस साल ये वर्ल्ड कप जो था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने दोनों ने मिल के इसे होस्ट किया था, और स्पेन पहली बार इस खिताब को जीतने में कामयाब रही। अगर हम किसी टीम की बात करें जो सबसे ज़्यादा इस टाइटल को जीत चुकी है तो वो है यूएसए। 1991 में ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था, और आज तक 4 बार यूएसए इस खिताब को जीत चुका है। दूसरे नंबर पर है जर्मनी, 2 बार वो जीत चुके हैं, और उनके बाद जापान, नॉर्वे और अब स्पेन, ये तीनों देश एक एक बार इस टाइटल को जीत चुके हैं। तो इस साल स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर ये खिताब अपने नाम किया। अब आपको फीफा के हेडक्वार्टर्स भी पता होंगे, ज्यूरिक स्विट्ज़रलैंड में है, और करंट प्रेसिडेंट जो हैं फीफा के, जियानी इन्फेंटिनो, इनका नाम भी याद रखना। हु हैज़ बिकम द सेकंड प्लेयर आफ्टर विश्वनाथन आनंद टू रीच द फाइनल्स ऑफ फिडे 2023? ये चेस का जो वर्ल्ड कप है उसे अज़रबैजान होस्ट कर रहा है। अज़रबैजान की कैपिटल बाकू में ये खेला जा रहा है, और वहाँ पर इंडिया के जो ग्रैंड मास्टर हैं आर प्रज्ञानंदा, वो वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुँचने वाले दूसरे प्लेयर बन गए हैं। पहले विश्वनाथन आनंद थे और वो जीते भी थे उसे, लेकिन आर प्रज्ञानंद सेमीफाइनल में उन्होंने फाबियो करुआना को, जो वर्ल्ड नंबर 3 प्लेयर हैं, उन्हें बीट किया, और फाइनल में मैग्नस कार्लसन के साथ उन्होंने 2 राउंड खेले, दोनों ही ड्रॉ। इसके बाद तीसरा टाई ब्रेकर राउंड में मैग्नस कार्लसन जीत गए। लेकिन आर प्रज्ञानंदा ने, जो सिर्फ 18 साल के हैं, इतनी बड़ी फीट अपने नाम की है कि वो बहुत लोगों की प्रेरणा बन गए हैं। एंड दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग फॉर आर प्रज्ञानंदा। हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ सिंसिनाटी ओपन 2023? ये एक टेनिस टूर्नामेंट है। आपको पता होगा टेनिस में 4 टूर्नामेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं: ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन।
और ये वाला जो सिंसिनाटी ओपन हुआ था इसे जीता है नोवाक जोकोविक ने। इन्होंने कार्लोस अल्कराज को हराया है और माना ही जा रहा है कि उन्होंने अपना बदला लिया है एक तरह से, क्योंकि अभी विंबलडन हुआ था जिसमें कार्लोस अल्कराज ने ही फाइनल में नोवाक जोकोविक को हराया था। इस साल 2023 में सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ जिसमें नोवाक जोकोविक जीते। उसके बाद फ्रेंच ओपन में भी नोवाक जोकोविक जीते और विंबलडन में वो कार्लोस अल्कराज से हार गए, जिसके बाद अब इस टूर्नामेंट में दोबारा से उन्होंने जीत अपने नाम करी है नोवाक जोकोविक ने। इंडियन कोस्ट गार्ड हैज साइंड एन MOU विद विच कंट्री टू एनहेंस मैरीटाइम कोऑपरेशन। अपनी मैरीटाइम कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए इंडिया ने फिलीपींस की कोस्ट गार्ड के साथ MOU साइन किया है। अभी आपको याद होगा कुछ टाइम पहले फिलीपींस ने भी इंडिया के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया था जिसमें हम ब्रह्मोस मिसाइल सेल करेंगे फिलीपींस को, और ऐसा करने से फिलीपींस पहला देश बन जाएगा, पहला आसियान देश बन जाएगा जो इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा। और ये 375 मिलियन की डील थी जो इंडिया और फिलीपींस के बीच में हुई थी। तो इससे पता चलता है कि लगातार इंडिया और फिलीपींस के रिलेशंस बेहतर होते जा रहे हैं। सिक्योरिटी पर्पसेस से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि साउथ चाइना सी में ये कंट्री है जहाँ पर चाइना अपना दबदबा बनाने की कोशिश में रहता है और हर जगह जहाँ उसे जगह मिल जाती है उसे कब्जाने के चक्कर में रहता है। तो इंडिया को बाकी आसियान देशों के साथ भी ऐसी ही मैरीटाइम कोऑपरेशन बिल्ड करने की ज़रूरत है जिससे हम चाइना को काउंटर कर सकें। विच कंट्री इज़ द होस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाटर वीक 2023 इवेंट। वर्ल्ड वाटर वीक, इसका नाम सुन के ही आप समझ रहे होगे वाटर कंजर्वेशन के बारे में बात की जाती है। हर साल ये इवेंट मनाया जाता है और इस साल इसे होस्ट किया गया था स्वीडन में, स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में। और इसका जो थीम था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे याद रखना, सीड्स ऑफ चेंज, इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर अ वाटर वाइज वर्ल्ड। हु इज़ द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च्ड बाय इसरो। चंद्रयान 3 से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आपको नहीं छोड़ना है, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वो कब लॉन्च हुआ था? 14 जुलाई को। कब लैंड हुआ? 23 अगस्त को। अब से हर साल नेशनल स्पेस डे बनाया जाएगा जिस दिन। और कौन से रॉकेट का यूज़ करके उसे लॉन्च किया गया था? LVM-3 M4 रॉकेट का यूज़ करके। ऐसे ही जो रोवर था उसका क्या नाम है? प्रज्ञान। लैंडर का नाम विक्रम। जहाँ लैंड हुआ उस स्पॉट का नाम शिव शक्ति। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लेकिन सबसे मेन चीज़ जो है वहाँ का प्रोजेक्ट डायरेक्टर इस मिशन का S सोमनाथ इसरो के चेयरमैन हैं, वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर नहीं है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं P वीर मुथुवेल। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम मत भूलिएगा। आपने कई सारी स्टेटमेंट्स भी देखी होंगी इसरो की, उनके नीचे इनका नाम लिखा रहता है। P वीर मुथुवेल चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। ऐसे ही अब आदित्य L1 मिशन लॉन्च होने वाला है 2 तारीख में, तो उसके जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर होंगे उनका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, शंकर सुब्रमण्यम के। तो ये सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा एग्ज़ाम में। तो आपको इन सभी टॉपिक्स को एकदम घोल के पी जाना है, कोई भी क्वेश्चन इनसे रिलेटेड छूटना नहीं चाहिए। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग हैज़ रिसेंटली सस्पेंडेड द रेसलिंग एसोसिएशन ऑफ विच कंट्री। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एक इंटरनेशनल कमेटी है जो सभी कंट्रीज़ की रेसलिंग बॉडीज़ को गवर्न करती है। जैसे क्रिकेट के लिए ICC है, फीफा है फुटबॉल के लिए, वैसे ही यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशंस के लिए है सभी देशों की। तो इन्होंने इंडिया की रेसलिंग फेडरेशन को बैन कर दिया है क्योंकि वो इलेक्शंस कंडक्ट करने में बहुत लेट कर रहे हैं। अब इसके पीछे कारण कुछ भी हो सकता है। मेनली आपको पता ही है किस, ये जो रेसलर्स की प्रोटेस्ट चल रही थी उसकी वजह से भी इलेक्शंस में देरी हो रही है, और इसकी वजह से जो नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा वो रेसलर्स पर पड़ेगा क्योंकि अब आने वाले जितने भी टूर्नामेंट्स हैं, वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप होने वाली है बेलग्रेड में अब कुछ ही महीनों में, शायद इसी महीने है सितंबर में ही। वहाँ पर कोई भी एथलीट, कोई भी रेसलर इंडियन फ्लैग के अंडर नहीं खेल पाएगा। अगर उन्हें खेलना है तो वो अपने इंडिविजुअल कैटेगरी में खेल सकते हैं, लेकिन इंडियन फ्लैग के अंडर कोई भी नहीं खेल पाएगा क्योंकि इंडिया की रेसलिंग फेडरेशन को ही सस्पेंड कर दिया गया है। विच स्टेट हैज़ लॉन्च द चीफ मिनिस्टर्स फ्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट स्कीम। इस स्कीम को लॉन्च किया गया था इंडिपेंडेंस डे वाले दिन अशोक गहलोत के द्वारा। अशोक गहलोत राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं और उन्होंने इस साल का जो अपना स्टेट बजट रिलीज़ किया था उसमें 19,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए थे इन्फ्लेशन रिलीफ पैकेज के लिए। उसी के अंडर ये वाली स्कीम है जिसमें उनका मानना है कि वो एक महीने के अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को
फ्री में ये वाले पैकेट बांटेंगे। और इस पैकेट के अंदर आपको मिलेगी 1 किलो चने की दाल, चीनी, नमक, रिफाइंड, मिर्ची, धनिया, हल्दी, ये सारी चीज़ें इस पैकेट के अंदर आपको मिलेगी। और आप देखिएगा जैसे जैसे इलेक्शंस और पास आते रहेंगे, ये फ्रीबीज वाली योजनाएं और ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह हैज़ लॉन्च्ड CSIR Prima ET11। व्हाट इज़ इट? हमारे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के यूनियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने CSIR के द्वारा बनाया हुआ इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर लॉन्च किया है, जिसका नाम है CSIR Prima ET11। इसके साथ ही उन्होंने एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टार्टअप्स को बूस्ट देने के लिए कहा है, जो AI ड्रिवन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके नए नए इन्वेंशंस करते हैं। जैसे अब ये ट्रैक्टर बनाया है, ड्रिप इरिगेशन होती है, जीनोम सीक्वेंसिंग करके फार्मिंग होती है। जीनोम सीक्वेंसिंग करके ही तो वो नमो 108 वाला पौधा बनाया था लोटस का, वैसे ही एलोवेरा वाला प्लांट बनाया था। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आने वाले टाइम में, इसलिए सरकार अभी इन पे फ़िलहाल थोड़ी ज़्यादा जोर दे रही है। विच कंपनी इज़ गोइंग टू लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट केरोसिन ऑक्सीजन पावर्ड रॉकेट? ये इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी है, अग्निकुल कॉस्मोस नाम है इनका। श्रीनाथ रविचंद्रन ने 2017 में इसे इस्टेब्लिश किया था और इस कंपनी के पास अपना खुद का एक लॉन्चिंग पैड भी है। तो ये इंडिया की ऐसी पहली कंपनी होगी जो इंडिया में ही ये वाला रॉकेट जिन्होंने डिज़ाइन किया है और इंडिया से ये लॉन्च करेंगे। तो नाम याद रखना इनका, अग्निकुल कॉस्मोस। चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन है आपका ये। वैसे क्वेश्चन नहीं है, ये 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं, जिन्हें हम ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी कैटेगरी का अवार्ड किसे मिला है। तो सबसे पहले बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट को। अब इसमें एक चीज़ कंफ्यूज होने वाली है, एक है बेस्ट फीचर फिल्म और एक है बेस्ट हिंदी फिल्म। बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है सरदार उधम को और बेस्ट फीचर फिल्म का मिला है रॉकेटरी को। याद रखना, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है अल्लू अर्जुन पुष्पा के लिए और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है आलिया भट्ट को फॉर गंगूबाई काठियावाड़ी और कृति सैनन मिमी के लिए, दोनों को मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का। सपोर्टिंग एक्टर में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर पंकज त्रिपाठी को मिला है मिमी के लिए और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है पल्लवी जोशी को द कश्मीर फाइल्स के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है निखिल महाजन को गोदावरी मूवी के लिए और बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट, पूरी तरह एंटरटेनमेंट के लिए सबसे बढ़िया जो मूवी थी वो थी RRR को मिला है। और एक अवार्ड होता है नरगिस दत्त अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म और नेशनल इंटीग्रेशन, पूरे देश को जो जोड़ने वाली मूवी होती है, वो अवार्ड दिया गया है द कश्मीर फाइल्स को। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इस महीने के। जितने भी करंट अफेयर्स, जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मेरे को मिले, मैंने 4 पार्ट में ला के आपको दे दिए हैं। चौथा पार्ट था ये। इससे पहले 3 पार्ट आ चुके हैं, वो भी ध्यान से देखिएगा, अच्छे से रिवाइज करिएगा, इन सबको मन लगा के पढ़ाई करिएगा। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।